गांव में रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। दरवाजे पर ताला नहीं लगने पर भी कुछ अजीबोगरीब राक्षस जो इंसानों की तरह दिखते थे कभी भी घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। और एक महिला जो अपनी जान बचाने के लिए रात भर एक खास तंत्र मंत्र से जड़ी एक पत्थर की मूर्ति को अपने हाथों में पकड़े रहती थी ताकि वह सुबह तक जीवित रह सके। हर रात जैसे ही अंधेरा फैलता ये राक्षस छोटे से गाँव में इकट्ठा हो जाते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, इंसानों की आंतों का शिकार करना। सुबह होते ही वे वापस जंगल में लौट जाते थे ताकि गाँव के लोग सुरक्षित रहें। शेरिफ हर दिन सूरज डूबने से पहले एक घंटी बजाता था। ये घंटी सुनते ही गाँव के लोग तुरंत अपने घरों में लौट आते और दरवाजे के बाहर रखी तंत्र मंत्र की मूर्ति को छूते थे। यह एक परंपरा बन चुकी थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इसे बिना सवाल किए करते थे। गांव के लोग जानते थे कि रात कितनी खौफनाक हो सकती है। जब गांव की सड़कें सुनसान हो जाती तो शेरिफ भी अपनी ड्यूटी खत्म समझकर वापस पुलिस स्टेशन लौट जाता। दीवार पर एक बोर्ड पर लिखा रहता 6 दिन सुरक्षित बिताए गए हैं। लेकिन इस रात वह संख्या टूटने वाली थी। एक रात एक नशे में धुत आदमी अपनी शराब के प्रभाव में मदिरा दुकान पर फंसा हुआ था। दुकान का मालिक मजबूरी में उसे एक रात अपने घर ठहरने को कहता है, लेकिन उस आदमी की पत्नी और बेटी घर में उसकी राह देख रहे थे। रात होते ही उसकी पत्नी ने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। रात गहराई और आदमी की छोटी बेटी सोने जाने वाली थी। तभी उसने देखा कि उसकी दादी बाहर खड़ी थी। दादी ने कहा कि बाहर बहुत ठंड है और अंदर आकर बैठने का मन है। दादी की बातों में आकर लड़की ने उसे घर में घुसने दिया। माँ ने जितनी भी कोशिश की लेकिन वह समय रहते नहीं पहुंच पाई। अगली सुबह नशे में धुत आदमी ने जब होश संभाला तो देखा कि उसके पड़ोसी घर के बाहर इकट्ठे हैं। किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं और शेरिफ ने बिना किसी शब्द के उसे एक थप्पड़ मार दिया। शेरिफ ने पहले ही कई बार चेतावनी दी थी कि जिन परिवारों में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। बच्चे सबसे जल्दी बहकाए जा सकते हैं, लेकिन इस आदमी ने लापरवाही की और यही उसकी भूल बन गई। आदमी की पत्नी और बेटी की लाशें जमीन पर पड़ी थीं और यह हादसा उसकी मूर्खता का परिणाम था। शेरिफ को भी गुस्सा आया क्योंकि इस हादसे ने न केवल एक परिवार को खत्म किया बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। जब भी इस गांव में कोई व्यक्ति मरता तो किसी और का रास्ता भटकते हुए यहाँ आना तय था और उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती थी। एक दिन एक कार गांव के पास आई। शेरिफ ने सभी से चुप रहने को कहा और खुद ही जाकर उस आदमी से स्थिति पूछी। जब उसने सुना कि वह आदमी और उसका परिवार रास्ता भटक गए थे तो शेरिफ ने उन्हें सही दिशा दिखाते हुए भेज दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह व्यक्ति जहाँ भी गाड़ी चलाता वह गांव के आसपास ही घूमता रहता। शेरिफ ने इसे पहले से ही भांप लिया था और इसलिए वह जानबूझकर उस आदमी को ये नहीं बताना चाहता था कि वह कभी इस गांव से बाहर नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।